हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेंट विद चंदन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चारकोल पेंटिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो चारकोल पेंटिंग्स में हमें किस प्रकार आर्ट वर्क करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स की। जो मटेरियल्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ उसके अंदर जनरल की चारकोल पेंसिल, जिसमें 2B मीडियम, 4B सॉफ्ट और 6B सॉफ्ट। 6B जो सबसे डार्क होगी, 4B मीडियम डार्क होगी और 2B सबसे लाइट होगी। तो ये 3 पेंसिल हम यूज करने वाले हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। उसके बाद कैमलिन का जो चारकोल चौक होता है ब्लैक कलर का, उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं 2 टेक्निक्स मतलब पेपर स्टम्प और टिश्यू से किस प्रकार हम ब्लेंडिंग करते हैं वो प्रोसेस भी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिक पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आइज ड्रॉ किए हैं, नॉइज, लिप्स। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ और पेंसिल मैंने किस प्रकार होल्ड की हुई है वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा ये प्रोसेस, बट आप जिस प्रकार प्रैक्टिस करते रहोगे, एक बार आपके जो हाथ में वो बैठ गया, प्रैक्टिस से ही आपके होगा। जब आपको आपके हैंड्स उसके लिए कंफर्टेबल होंगे तो अपने आप आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होता जाएगा। तो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप उसको देखिए, उसके हिसाब से आप खुद से ट्राई करिए। अब जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव नहीं होगा। स्टार्टिंग में आर्ट वर्क अच्छा नहीं आएगा, गलत आएगा, पर आप हार नहीं मानना, ट्राई करते रहना। तो ट्राई करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। अब जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे मैं 6B पेंसिल से डार्क शेड दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे वो डार्क पार्ट है वहाँ सिर्फ वो डार्क शेड में रख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं उंगली के सहारे उसको ब्लेंड करने का प्रयास किया, बट वो अच्छे से हो नहीं रहा था। अब जो हेयर का पार्ट है उसके लिए हम कैमल का जो डार्क चौक आता है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेयर सबसे ज़्यादा डार्क होते हैं। एक कैमल का जो चौक आता है वो सबसे अच्छे तरह यूज होता है, जिसको कैमल चौक या कैमल स्टिक्स भी बोलते हैं, चारकोल स्टिक्स। उससे हम अच्छे से डार्क लेयर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने डार्क किया है। अब जो मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर्स या क्लोथ्स का जो कलर होता है डार्किश होता है, तो उसके लिए हम लोग टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्ट्रम या ब्रश से यूज करने में बहुत टाइम लगता है और वो अच्छे से होता भी नहीं, और ब्लेंडिंग स्ट्रम सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए जो हेयर का पार्ट है या बड़े बड़े पैच होंगे वहाँ पे हमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टिश्यू पेपर से वहाँ पे अच्छे से मतलब टाइम भी बचता है और काम भी अच्छे से होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आइज से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग और रियलिज्म लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मैं आइज पर डिटेलिंग करते जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पेपर स्टम्प जो पतला वाला है उसका भी इस्तेमाल करूँगा, ताकि जो डिटेलिंग वर्क है वो अच्छे से हो सके। तो मैं 2 पेपर स्टम्प का यूज़ करता हूँ, एक पतला होता है और एक जाड़ा होता है। जो मैं मटेरियल पेपर स्टम्प बता रहा हूँ उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है चारकोल पेंटिंग मटेरियल में, तो आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हैं। जो आइज के लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो सबसे डार्क मतलब 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें हमें जो हाईलाइट करने के पार्ट करने के लिए हमें नीडेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नीडेबल किस प्रकार यूज किया करते हैं इसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो आप समझ जाएंगे इसका यूज किस प्रकार होता है। पेंसिल और पेपर स्टम्प के सहारे मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप हर एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करना और मेरे साथ आप भी ट्राई करना कि इस प्रकार शेडिंग करें। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप ट्राई करते जाओगे तो आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा। अगर कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या उसके ऊपर आपको अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं वो पार्ट के लिए अलग से ट्यूटोरियल आपको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको पर्टिकुलर अगर कौन सी चीज़ मटेरियल के बारे में या कोई ब्लेंडिंग के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। सो ये बेसिक शेडिंग है जो मैं नॉइज और लिप्स के यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद हमें फिर से उसको टचअप देना है, उसको रियलिस्टिक बनाना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैं हर एक पार्ट में टोन दे रहा हूँ। चारकोल पेंटिंग की एक खासियत है कि यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अच्छे से, जैसे कि लाइन उसको इरेज करके उसके ऊपर दूसरा लेयर दे सकते हैं। कहाँ का अगर स्ट्रक्चर गलत आ गया हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है चारकोल पेंटिंग में चेंजेस की। और आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लाइव पोर्ट्रेट भी बना सकते हो या कहाँ पे फ़ोटो रियलिस्टिक भी बना सकते हो। तो चारकोल पेंटिंग में एक अच्छा फील्ड है कि आपको एक आर्ट का आनंद लेने को मिलता है, आपका स्पीड भी बढ़ता है और आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं फाइनल डिटेलिंग कर रहा हूँ आइज के लिए। तो मैं किस प्रकार यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा हूँ। जब फाइनल अपन टचअप करते हैं तो आपको हर एक चीज़ में कहाँ पे करेक्ट करना है, कहाँ पे चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। शैडो लाइट हर एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है, कहाँ से लाइट आया हुआ है तो किस जगह पे शैडो होगा और किस जगह पे हाईलाइट होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ती है तो ही उस पेंटिंग में रियलिज़म आता है। तो यहाँ पे मैं लाइट के लिए एक नीडेड इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो लाइट पार्ट है वो अच्छे से दिखाई दे। अगर आप ये जो पेंटिंग्स है उनके फ़ोटोज़ देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं पेंटिंग्स मेरे अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे हम अब हेयर पे काम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं हेयर को अच्छे से डार्क पेंसिल से किस प्रकार मैं उनको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर में वाइट पेंसिल होगी जो कि इरेजर पेंसिल है कोहिनूर की, उसके द्वारा उसके ऊपर वाइट जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ी है तो वो भी वहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ इस प्रकार। तो जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ कोहिनूर की इरेजर पेंसिल, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार हेयर अब रियलिस्टिक दिख रहे हैं। सो इस प्रकार हम हेयर को अच्छे से उसके ऊपर काम करके उसमें रियलिज्म ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनल टचअप का काम करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें शेडिंग करनी है अच्छे से, कहाँ कहाँ पे ब्लेंड करना है। तो इसके हिसाब से हम सारी जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं ब्लेंडिंग और अलग अलग टूल के माध्यम से।
सो यहाँ पे हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। आई होप फ्रेंड्स ये पेंटिंग्स आपको अच्छी लगी होगी और ये ट्यूटोरियल जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि जो मैं न्यू वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और इस चैनल को उन लोगों तक शेयर करना जो ड्राइंग्स और पेंटिंग सीखना चाहते हैं।